एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे गुजिया। और गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले बनाना ज़रूरी है गुजिया का डो, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा तकरीबन आधा किलो के करीब। सेमोलिना ली है, सूजी ली है 10 टेबल स्पून। घी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, देसी घी 8 टेबल स्पून के करीब। और जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट जो है ऐड करेंगे। इन सभी मिक्सचर को ऐड करके हम बना लेंगे यहाँ पे एक टाइट डो। ध्यान रखिएगा कि आपको जो डो बनाना है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज चपाती बन जाएगी। एक टाइट डो जो है वो हमें बनाना है। साथ में ही हम यहाँ पे वार्म वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही हल्का सा वार्म है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उसी पानी के साथ हम लोग इसे गूंदेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि मैदा के अंदर सेमोलिना और घी डाल के साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके हम इसे अच्छे से रब कर लेंगे, ताकि ये जो घी डाला है इसका मोइन जो है वो सारे मैदे में ऐड हो जाए। तो इट्स नेसेसरी कि आप पहले इसे अच्छे से रब कर लें दोनों हैंड्स की हेल्प से। और देख लीजिएगा कि आपका जो मैदा है वो एकदम बाइंड होने लग जाना चाहिए। उतना देसी घी हमें इस्तेमाल करना है। तो जब तक ये बाइंड नहीं होता आप लोग देसी घी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो बाइंड करके देख लीजिएगा, कुछ आपको जो है वो एक तरीके से ये बाइंड होने लग जाना चाहिए। देखिए, जब आप इसे बाइंड करेंगे ना हाथों से, तो ये इस तरीके से बाइंड हो रहा है, राइट। तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। बस इसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वार्म वाटर। बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड कर देना, क्योंकि अदरवाइज एकदम से जो है वो पतला आटा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके ही हम सारे आटे को बाइंड कर लेंगे यहाँ पे। डो को बाइंड करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसे 1 घंटे की रेस्ट के लिए रख देते हैं। हल्का सा जो वेट टॉवल होता है ना, गीला टॉवल, या फिर कोई भी पोना, या फिर आपके पास कोई भी मसलिन क्लॉथ हो, तो आप उससे जो है इसे ढक दीजिए, ताकि इसके ऊपर वो जो पपड़ी सी आ जाती है ना वो नहीं आएगी। तो हल्का सा हम लोग जो है वो मसलिन क्लॉथ से इसे ढक देते हैं 1 घंटे के लिए। ये डो एकदम स्मूथ नहीं बनता है, कहीं आप सोचे कि ये स्मूथ तो हुआ ही नहीं, कैसे होगा। इट्स ओके, 1 घंटे बाद अपने आप ये जो है वो फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको 1 घंटे की रेस्ट के लिए रख दीजिए। तक डो रेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे गुजिया की फिलिंग बना लेते हैं। और फिलिंग के लिए यहाँ पे लिया है मावा, तकरीबन आधा किलो के करीब है। ये एकदम फ्रेश मावा है। साथ में ही सेमोलिना, सूजी, कुछ भी बोल लीजिए, ये मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून ली है। और इसी के साथ डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हैं, घिसा हुआ नारियल होता है ना, बुरादा, उसका, वो लिया है। मैं यहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में थोड़ा सूट नहीं करता, दैट्स वाई। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों। कैशूज़ लिए हैं, बादाम लिए हैं, साथ में हम लोगों ने रेजिन्स लिए हैं, मग्स लिए हैं साथ में। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रीन कार्डमम पाउडर। और हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे देसी घी। देसी घी फ्राई करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग रवा को, सेमोलिना को जो है वो यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पे देसी घी लिया है। और रवा मैंने यहाँ पे 10 टेबल स्पून जो है वो कर दिया था, 5 नहीं 10 टेबल स्पून। तो डबल का रेशो जो है वो ध्यान रखिएगा। जितना आप देसी घी ले रहे हैं उससे प्लस उसका डबल आपको रवा लेना है। तो मैं यहाँ पे 10 टेबल स्पून के करीब जो है वो रवा लिया है। इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे एकदम जो हल्का गोल्डन ब्राउन होता है उतना कलर आने तक भूनना है बस।
अगर आप लोग बिल्कुल हाई फ्लेम कर देंगे तो रवा जो है वो जल जाता है और ये अच्छे से पॉप अप नहीं हो पाता। इसीलिए आपको जो है वो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही जो है इसे रोस्ट करना है। रवा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। हम लोग इसे एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल के रख लेते हैं और इसी कढ़ाई के अंदर ही हम लोग जो है मावा को भी फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही। किसी भी तरीके का कोई घी वगैरह फ्राई करने के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मावा के अंदर ऑलरेडी घी होता है। जैसे जैसे वो पकेगा लो मीडियम फ्लेम के ऊपर अपने आप जो है वो घी रिलीज करता जाएगा। तो मावा को हम लोगों ने तब तक पकाना है या तब तक रोस्ट करना है जब तक वो अपना घी जो है वो पूरा का पूरा जो है एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। साथ में जो उसकी साइड्स होती है ना पैन की, वो रिलीज करनी स्टार्ट कर देता, उसके साथ स्टिक नहीं होता। वैसे तो आप मावा को बिना भुने भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको भूनने से क्या होता है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। अब होता है ना कि आप इमीडिएट तो नहीं कंज्यूम कर लेंगे, तो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम इन सभी चीज़ों को जो है स्पेशली मावा को जो है वो भून के इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको सेम डे पे ही या 1 to 2 डेज के अंदर ही कंज्यूम करना है तो आप बिना फ्राई करे भी जो है वो चलेगा, बट उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है अगर मावा जो है वो अच्छे से हम लोग उसे रोस्ट कर लें, फ्राई कर लें। देखिए बिल्कुल एकदम घी छोड़ने लग गया ना, ऐसे ही ये लो मीडियम फ्लेम पे ही हम लोग इसे फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब हम शुगर ऐड करेंगे या फिर बूरा ऐड करेंगे तब आपके सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम कूल डाउन होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो आप बूरा ऐड करेंगे या चीनी ऐड करेंगे वो मेल्ट होने लग जाती है। मावा भून के एकदम रेडी हो गया है। देखिए किससे एकदम बाइंड होने लग गया ना, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा। तो बस यही हमें इतना ही इसे पकाना था। तो इसे भी हम लोग जो है वो बाउल में निकाल लेंगे और इसी पैन के अंदर हम लोग थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को, जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उन्हें भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून देसी घी जो है वो यूज़ किया है। आप
नहीं भी यूज़ करना चाहते तो भी चलेगा, क्योंकि पैन के अंदर ऑलरेडी घी होता है। तो इसी के अंदर हम लोगों ने थोड़े से काजू बादाम और जो रेजन्स हैं वो लिए हैं। मैंने यहाँ पे जो एलमंड हैं वो तकरीबन 6 टेबल स्पून हैं, कैशूज़ भी 6 टेबल स्पून हैं और रेजन्स भी 6 टेबल स्पून हैं। रेजन्स को मैं यहाँ पे फ्राई नहीं करती, उसे हल्का हल्का बारीक बारीक चॉप करके ना यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ही ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे हम लोग इसे हल्का ठंडा होने के बाद यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े तो गुजिया नहीं बनेगी क्योंकि फट जाएगी। तो बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना है, हल्का सा रॉ जो है वो हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा एकदम मोटे मोटे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज गुजिया फट सकती है। रेजन्स को भी मैंने यहाँ पे जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे रवा भी और मावा भी दोनों ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल एकदम जो है वो बुरबुरे से हो जाते हैं और इसी के अंदर अभी हम लोग जो है डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो ऐड करेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट हम लोगों ने ग्राइंड किए वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले रेजिन्स ऐड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे चॉप कर ली थी, ये भी 6 टेबल स्पून है। साथ में मैं कार्डमम पाउडर का जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो ग्रीन कार्डमम पाउडर का यूज़ किया है। और जो ड्राई फ्रूट्स थे जिनको हम लोगों ने ग्राइंड किया था वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेरी फैमिली में कुछ लोगों को सूट नहीं करता है बहुत ज़्यादा कोकोनट, इसीलिए मैं बहुत कम जो है वो रेशो डाल रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून ही डाले हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे पिसी हुई चीनी, जिसे बूरा भी बोलते हैं, तो वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। 480 ग्राम जो है मैंने यहाँ पे बूरा लिया है। आप 480 से लेके 500 ग्राम्स तक यूज़ कर सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए। तो तकरीबन 500 ग्राम तक इसके अंदर ऐड हो सकता है। मैंने 480 ग्राम्स ही लिया है, क्योंकि आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं ना। आप मिक्सचर को मिक्स कर लेना, उसके बाद टेस्ट कर लेना, फिर भी अगर आपको कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हो। ये जो फिलिंग है अंदर की, इसमें हल्का सा मीठा वैसे भी तीखा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर से शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। दैट्स वाई जो फिलिंग है वो हल्की सी मीठी जो है वही अच्छी लगती है। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे गुजिया। डो को तकरीबन 1 आवर हो गया है, आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो 1 आवर के बाद एक बार और इसे अच्छे से गूंद लेंगे, क्योंकि सी हल्का हल्का जो क्रैक से वगैरह आने लग जाते हैं ना, तो वो नहीं आने चाहिए। आप इसे अच्छे से एक बार जो है वो गूंद लीजिए, क्योंकि हल्का सा स्मूथ तो हो जाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि नहीं स्मूथ हो रहा है, अपने पाम्स के ऊपर हल्का सा ऑयल या फिर वार्म वाटर यूज़ करके आप इसको अच्छे से बाइंड कर लीजिए। फिर इसकी बिल्कुल एकदम छोटी छोटी पेड़ियाँ बना के हम लोग इसे एकदम राउंड बेल लेंगे। और गुजिया मेकर से मैं यहाँ पे गुजिया मेकर यूज़ कर रही हूँ गुजिया बनाने के लिए। उसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी उसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगा दिया था और इसके साइड्स में मैं यहाँ पे पानी लगा रही हूँ। आप चाहें तो मैदा घोल के ना वो भी लगा सकते हैं। इसी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे भर दी है गुजिया की फिलिंग और बस इसे बंद कर देंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारी की सारी गुजिया जो है वो बना ली है। कुछ लोग इसे हाथ से भी शेप दे देते हैं। मैं यहाँ पे गुजिया मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी परफेक्शन मेरे को नहीं आई है कि मैं उसे हाथ से ही शेप दूँ। बट या सून आई डू दिस थिंग। तब तक यहाँ पे बारी है अभी गुजिया फ्राई करने की। ध्यान रखिएगा कि जो गुजिया का ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार उसको गर्म कर लेंगे, अच्छे से हीट अप कर लेंगे, बस फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएंगे। आप क्या करना कि हल्का सा मैदे का छोटा सा बॉल लेके ड्रॉप डाल के देखना, एकदम से उठना नहीं चाहिए। तो बस धीरे धीरे करके, इतना आपको टेम्परेचर चाहिए अपने ऑयल का, धीरे धीरे करके हम लोग इसमें गुजिया जो है ऐड कर देंगे। एकदम से बहुत सारी गुजिया आप लोग ऐड नहीं करना। मैंने एकदम से बहुत सारी गुजिया ऐड की है, तो बट आप लोग मत ऐड करना। एकदम जो है पहले 4-4, 5-5 करके जो है वो गुजिया उतारना। और उसके बाद क्योंकि टेम्परेचर ना एकदम से फिर लो हो जाता है, तो धीरे 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 करके जैसे हल्की सी गोल्डन होने लगे, आप यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मीडियम से थोड़ा रेज कर सकते हैं। दैट्स इट, क्योंकि बैलेंस भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल जो है हमको
घी का टेम्परेचर रखना है, क्योंकि अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा गुजिया डाल देंगे तो वो जो घी का टेम्परेचर है वो एकदम से लो हो जाता है। तो मैंने बीच में हाई कर दिया था, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एकदम से बहुत सारी गुजिया डालते हैं तो थोड़ी सी देर बाद जैसे ही हल्की सी गोल्डन होने लगे आपको इसका टेम्परेचर हल्का सा राइज कर देना। गुजिया डालने के बाद आप इसको पलटते रहना, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, दूसरी साइड से नहीं होगी। तो गुजिया को चलाना भी ज़रूरी है, और इसको जो बाइंडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपके ऑयल में जाके फटे। तो पहले आप, इट्स बेटर कि आप एक आधी गुजिया बना के पहले तल के देख लीजिए कि अगर आपकी गुजिया फट रही है तो आप उसको पहले अच्छे से प्रॉपरली बाइंड कर लीजिए, अदरवाइज़ सारा घी ऑयल जो भी है आपका गंदा हो जाएगा। हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए गुजिया पे, बस हमें इतना ही इसे फ्राई करना है। अगर आप एकदम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर दोगे ना तो इसके ऊपर बबल्स से बनने लग जाते हैं, तो वो नहीं बनने चाहिए। उसी चीज़ के लिए इट्स बेटर कि आप इसको नॉर्मल हीट के ऊपर ही पकाएं। मैंने ये गुजिया बनाने के बाद यहाँ पे अगेन आधा किलो जो मैदा है वो दोबारा गूंदा था, क्योंकि ये जो मिक्सचर है, जो फिलिंग है, ये तकरीबन 1 किलो मैदे की है। तो आप चाहें तो 1 किलो मैदा एक साथ गूंद सकते हैं, नहीं तो फिर आधा आधा करके, क्योंकि मैंने आधा एक बार में बनाया है और आधा नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे बनाया था। तो आधा किलो जो है मैंने वो बाद में गूंदा है यहाँ पे मैदा। आपकी ना एक भी गुजिया फटेगी नहीं अगर आप अच्छे से उसको प्रॉपरली बाइंड कर लोगे ना। जैसे ही हम लोग गुजिया मेकर से या फिर आप हाथ से भी बना रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप उसके जो राउंड हैं, कॉर्नर्स हैं, आप उसके ऊपर हल्का पानी का हाथ लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस जस्ट डिप करके, है ना, अपनी फिंगर को उतना ही लगाना है। अदरवाइज आप लिक्विड फॉर्म में ना मैदा घोल के उसका भी हाथ लगा सकते हो, तो वो भी सही है। और ऐसे भी, क्योंकि अगर आपका घी गंदा होगा ना तो फिर सारी गुजिया जो है उसके ऊपर मसाला तैरने लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले एक आधी गुजिया को अलग से बना लीजिए और फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बाकी गुजिया के साथ। इस सब मिक्सचर से मेरी 50 to 60 गुजिया जो है वो बन के रेडी हो गई थी। बाकी वो डिपेंड करता साइज़ के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास गुजिया मेकर है वो थोड़ा सा बड़ा भी था। और सी तोड़ के दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, एकदम बिल्कुल सही बनी है गुजिया। आप भी बनाना, आप भी ट्राई करना है गुजिया की रेसिपी और मुझे बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस।